ठीक है। जैसे ट्राइबल लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसी समाज है जहाँ कोई अध्यात्म नहीं, कोई धर्म नहीं, फिर वो लोग खुशी लाइफ जी रहे हैं हमसे ज्यादा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि धर्म या अध्यात्म की जरूरत क्यों, उसके बिना क्या मतलब लोग लाइफ जी सकते। हाँ, अपने को लगता है ऐसा कि मतलब जब सामान्य जीवन अच्छा ही है तो फिर काहे के लिए मगजमारी करें। तो जैसे मान लो जब मनुष्य जब जब आए होंगे पृथ्वी पे तो उस समय तो कोई धार्मिक बात नहीं थी। तो अभी भी ऐसा ही है। आप देखो जितने जो जिन देशों में धर्म का और इन सब का प्रचार प्रसार कम है या नहीं है, तो वहां देखो वो हमसे अच्छी लाइफ जी रहे हैं। अब आप देख लो कई देश ऐसे हैं जहाँ धर्म का उतना महत्व नहीं है। हालांकि अभी तो सारी पृथ्वी में इसी सबको इसी से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस समय तो कोई धर्म नहीं था एक्चुअली में। अभी जो लाइफ हम इन पिछले समझो जो विकास की जो दर बढ़ी ना, इंडस्ट्री बढ़ी और ये सब बढ़ा, तो मोटा मोटी अगर अपन ख्याल करें तो पिछले 250 साल में कुछ बहुत स्पीड आई। और उन 250 सालों में भी अभी पिछले 50 सालों में बहुत ज्यादा स्पीड आ गई। और उस 50 साल में भी अभी पिछले 5 साल में जो ग्रोथ हुई है हर चीजों में, वो बहुत ज्यादा हो गई है। अभी आप देखोगे आप कि आप चारों तरफ सामानों से घिरे हो। आप बिना सामान के आप चल नहीं पाओगे भाई। घर रहने के लिए आपको घर चाहिए, आने जाने के लिए गाड़ी चाहिए। आप गाड़ी अगर नहीं है तो आपको लगता है कि मैं अपंग हूं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि आपको लगेगा कि मैं अपंग हूं। तो ये जो विकास का जो ये बाहरी खेल है, इसी से डिटैचमेंट के लिए मेडिटेशन है और धार्मिक कृत्य वगैरह है। तो उस समय तो ये अपने प्योर अवस्था में था। अब लेकिन ये कंट्रोल करने के ऊपर जो लोग बैठे हैं वो कंट्रोल करने का एक माध्यम बना लिए हैं कि हर तरीके से उसको मैनेज किया जाए। जरूरत हम जो काम करते हैं यहाँ पे, वो आपको अनलर्निंग की तरफ ले जा रहे हैं। अपन कुछ सिखा नहीं रहे हैं, जो आप सीखे हुए उसको बिगाड़ रहे हैं हम। भाई आपको मौन बैठा रहे हैं, कुछ सिखा तो नहीं रहे हो। या आपको अपन जो मेडिटेशन करा रहे हैं उससे आप शांत हो रहे हो, जबकि बाजार में ऐसा नहीं है। बाजार तो आपको बोलती है कि काम करो, ये करो, वो करो, फलाना करो, ठिकाना करो। यहाँ अपन उल्टा काम कर रहे हैं। तो जरूरत पहले जो गड़बड़ कर चुके हैं अब उसको ठीक कर रहे हैं। जब और दूसरी अगर एक्चुअल जो धर्म की बात अगर करें तो वो हर व्यक्ति के अंदर जो चेतना है उसको जानना ही धर्म है। असल बात जो ये है। अब लेकिन वो सब चीजें सब बिगड़ती चली जाती हैं समय के साथ साथ। और जरूरत उसकी क्यों है? तो जरूरत तो फूलों की भी नहीं है। बिना फूल की जिंदगी चल सकती है, क्या बुराई है भाई? बिना गुलाब के आपके जीवन में क्या तकलीफ है बताओ? अच्छा मान लीजिए आप घड़ी पहने हो, मान लो घड़ी आपके हाथ में नहीं होती तो क्या दिक्कत है? कोई बड़ी बल्कि बल्कि और अच्छा चलेगा। तो ऐसा नहीं है। जीवन जो है अपने को मिला जरूर है, लेकिन उसको कैसा चलाना है, कैसा बनाना है, वो हमारे हाथ में। तो हमको सदा ही इस बात का, धर्म का मतलब ही है कि आप जीवन को खूबसूरत बनाइए। आपको ये पता होना चाहिए कि हम यहाँ कुछ समय के लिए हैं। तो जहां भी अपन कुछ समय के लिए हैं तो उसको और अपन जाने से पहले उसको और सुंदर बना के जाए, पृथ्वी को और सुंदर बना के जाए। उल्ट बल्कि हमारे यहाँ तो भारत में उल्टा काम है। जहाँ हमारे देश में लोग, हम नदियों को पूछते हैं और हमारी नदियों की हालत खराब है। और जहाँ नदियों को जहाँ नदी मानते हैं वहां देखो नदी पूरी साफ है और शानदार है।
वो पानी उठा के पी सकते हो आप, इतना साफ है। और अभी हम अब तो इस पानी में नहा भी नहीं सकते, और अपन खुद ही गंदा कर रहे हैं, अचरा कचरा सब नदी में डाल रहे हैं। सबसे ज्यादा कचरा मतलब भारत के आसपास जो समुद्र है, सबसे अधिक कचरा उसी में है, क्योंकि सब बह के समुद्र में जाता है। और ऐसा हर चीज है। तो ये हमारी जवाबदारी है कि हम जो है अ, अपने आसपास इन्वायरमेंट को साफ रखें, कम से कम जितना हम कर सकते हैं। ठीक है, हमारी पूरी पृथ्वी में या पूरे एग्जिस्टेंस में हमारी स्थिति बहुत छोटी है, पर ठीक है, जितने 2 हाथ 2 पैर हमारे पास है, तो उससे हम जितना कर सकते हैं उतना करें। मैं आपको बता रहा हूँ, 20 साल पहले हम लोग मनाली गए थे, तो वहां पे अपन चॉकलेट खा के ऐसा फेंके, तो कोई फॉरेनर महिला वहां जो थी, वो पन्नी को उठा के मेरे को हाथ में दी कि इसको डस्टबिन में डालिए। वहां से मेरे को समझ में आया कि मतलब छोटी छोटी बात सब महत्वपूर्ण हो जाती है। अब वो छोटी पन्नी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। पहला फर्क तो ये पड़ता है कि आपके माइंडसेट का फर्क पड़ता है, और दूसरा ये है कि वो छोटी एक एक पन्नी करके 100 पन्नी कचरा करेगी। आप देखो, रेल में आप जाते हो तो दोनों तरफ पूरा कचरा रहता है, और चाइना में और जापान में कहीं नहीं रहता ऐसा। तो धर्म की वैसे जरूरत नहीं है, पर ऐसे ऐसे जरूरत है जैसे अपन समझे। तो हमको शांति चाहिए, हमको मौन चाहिए, हमको अच्छे से जीवन चाहिए, उसके लिए जरूरत है। और जैसे उस दिन मैं समझाया था पिरामिड का सिस्टम आपको, तो वो जो व्यक्ति धार्मिक होगा वो ऊपर चढ़ता जाएगा, वहां उतने कम लोग रहेंगे। सबके लिए नहीं होता है धर्म। धर्म जो है, बातचीत सब करते हैं, अगरबत्ती घंटी सब जलाते हैं, उससे कुछ नहीं होता। मतलब हमारे देश में जैसे मान लो अगरबत्ती घंटी जलाते हैं, मुस्लिम देशों में नमाज पढ़ते हैं, और वहां आपके चर्च वाले, हाँ चर्च वाले क्रिश्चियन में रविवार को चल के अपना रविवारी धर्म निभा लेते हैं, उससे कुछ नहीं होता। वो घंटी और वो सब एक ही बराबर है। मतलब क्या है कि आपके जिंदेपन से मतलब है, आप मुर्दा मत रहो। अगर आप जिंदा हो और आप घंटी बजा रहे हो तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपका जो डेड मुर्देपन से आप घंटी बजा लिए और मुर्देपन से आप अगरबत्ती लगा लिए, उसका विरोध है। कोई पूजा पाठ का और मंदिर का विरोध नहीं है, आपके डेड होने का विरोध है कि नहीं नहीं 6 बजे ही उठेंगे तभी, नहीं नहीं 6:40 पे ही करना है अपने को, उस चीज का विरोध है। अगर आप सहज हैं, जिंदा हैं, तो सब ठीक है, सब सुंदर है, सब बढ़िया है। और शुरू वो उस रूप में ही हुआ था, जब पूजा पाठ और ये सब शुरू हुआ था, तो उस काल में उसी ढंग से चालू हुआ था, उस समय प्योरिटी थी। अब लेकिन क्या है कि वो पीढ़ियों पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी। अब जैसे एक मैं कहानी बता रहा हूं आपको। एक घर में क्या था कि 3 बेटे थे, और जब रात को जब भी खाना खाएं तो एक लकड़ी बड़ी वाली लाठी बोलते हैं जिसको, वो साइड में रख के बैठते थे। तो बोले क्यों ऐसा करते हो? बोले वो चल रहा है, हमारे पीढ़ियों से हमारे घर में चलता है, रात को खाना खाते हैं तो एक लकड़ी हमको रखना है। ठीक है भैया। तो एक जिज्ञासु व्यक्ति हमारे टाइप पर कोई पहुंचा होगा कि भाई ये लकड़ी ये लोग क्यों रख रहे हैं, तो इनसे पूछे। बोले हमको पता नहीं, वो हमारे बाप दादा रखते थे, अपन भी रख रहे हैं। ठीक है भैया। बोले कौन तुम्हारे बाप दादा कोई जिंदा है? बोले हाँ, वो एक चाचा जी हमारे अभी हैं, लेकिन वो मरने वाले हैं, मतलब एंड स्टेज पे है। उसके पास गए तो उससे पूछे कि लकड़ी क्यों रख रहे हैं? बोले ये लोग बेवकूफ हैं, वो बड़ी बड़ी लकड़ी रखते हैं। हमारे हमारे जमाने में हम लोग 1-1.5 फुट का लकड़ी रखते थे, उस अभी ये लोग समझते नहीं है, बड़ा बड़ा लकड़ी ले आते हैं। हमारे जमाने में हम छोटा सा लकड़ी रखते थे, तो भाई क्यों रखते थे? तो हमारा बाप दादा रखते थे।
ठीक है भैया। बोले और कौन बता सकता है? तो ऐसा पता करते करते गांव में पहुंचे। गांव में 2-4 बुजुर्गों के पास पहुंचे, भैया क्या है, क्या बात है? बोले वो हमारे सब गांव में पूरा ऐसे ही रखते हैं। बोले क्यों रखते हैं? फिर वो जो बुजुर्ग था बोलता है कि अरे ये लोग मूर्ख हैं, लोग आजकल 6-6 फीट का लकड़ी रख रहे हैं, हमारे जमाने में हम 1-1.5 फीट का रखते थे। तो बोले क्यों रखते थे? बोले बस परंपरा चली आ रही, लकड़ी रखते थे। फिर वो आदमी संतुष्ट नहीं हुआ कि आखिर भाई 1 फुट का लकड़ी भी क्यों रख रहे हो? तो फिर वो बाजू वाले गांव में और इंटीरियर में घुसा कि भाई पता तो चले सारा क्या कहानी है। फिर वो जब इंटीरियर में गया तो वहां एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। तो बोले कि भैया आप बताओ लकड़ी क्यों रखते थे? बोले भैया मेरे को बहुत ज्यादा याद तो नहीं है, लेकिन लकड़ी रखते थे। तो बोले कहाँ रखते थे? बोले आजकल तो ये लोग अपने खाना खाते हैं वहां बाजू में रख देते हैं, पर हमारे जमाने में क्या था कि वो खाना खाते थे और सामने एक ठो वो चौका टाइप का बना रहता था, वहां पे रखते थे लकड़ी। तो बोले कितना बड़ा रखते थे? बोले वो छोटा इतना बड़ा रखते थे, 1 फुट का या 6 इंच 4 इंच का। क्यों रखते थे? बोले वो तो नहीं पता, मैं तो छोटा था बहुत, पर मैं देखता था कि पिताजी लोग खाना खाते, दादाजी लोग खाना खाते थे, और वो जैसे वो गांव में जो छोटी छोटी खिड़की रहती है ना, जिसमें दिया वगैरह जलाते हैं, किसी खिड़की में कहीं कुछ सामान रख देते हैं, जो दीवार में ही बनता है। बस बोले खाना खा के वहां जाते थे तो क्या करते थे, बस लकड़ी रखी रहती थी वहीं। तो अब ये जिज्ञासु आदमी था, खोजी प्रवृत्ति का आदमी था, ये और घुसा और अंदर गया। तो फिर इसको एक व्यक्ति मिला, बोले यार चलो पता करते हैं। और ये भी जो व्यक्ति था वो उसी की एज का था। बोले यार साला समझ तो नहीं आ रहा है क्या रखते थे, लेकिन चलो पता करते हैं। उसको भी जिज्ञासा हुई कि भाई लकड़ी आकर क्यों रखते थे। फिर और इंटीरियर गांव में गए, तो गांव गए तो वहां एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। तो बुजुर्ग जो था वो इनकी बात सुन के हंसा, जोर से हंसा, एकदम मजेदार ढंग से। तो बोले क्यों भैया तुम हंस क्यों रहे हो? अरे बोले वो लकड़ी रखते थे दांत साफ करने के लिए, कि खाना खाए हैं तो थोड़ा दांत साफ करेंगे। तो जो दांत साफ करने वाली लकड़ी थी वो लौठी बन गई इतनी बड़ी 6 फुट की। बस यही होता है, यही मुर्दापन है कि आप बिना जाने बिना समझे अगर कुछ कर रहे हो तो ये डेड है ना। तो ऐसे ये परंपरा ऐसे बनती चली जाती है और इसको कोई रोक नहीं सकता। अब जैसे बुद्धिस्ट है, अब बुद्ध ने उसको, बुद्ध से कोई पूछा कि भाई मांस खाना कि नहीं खाना, तो बुद्ध बोले कि जो तुम्हारी थाली में आए वो खाना है। तो एक आध बार कोई चील, कोई मांस का टुकड़ा किसी बुद्ध की उसके भिक्षु की थाली में गिर गया। तो पूछा वो गुरु जी से कि भैया गुरु जी, तो आप बोलते जो थाली में आया वो खाना है, ये तो मांस गिर गया मेरी थाली में, अब कैसे करूं? तो बुद्ध सोचे यार कि अब रोज तो कोई गिरेगा नहीं मांस, कभी कभार कोई सालों वर्षों में कोई गिरा तो गिरा। बुद्ध को थोड़ी मालूम था कि ये चूती ऐसा उल्टा काम करेंगे। अब वो उस समय तो आज्ञा दे दी कि ठीक है जो थाली में आए खाओ। अब बुद्धिस्ट देशों में क्या करते हैं, 2500 साल बाद एक दूसरे को थाली परोसते हैं, मैं जो थाली में आया खाना है। अब बढ़िया मजे से चिकन मटन खाते हैं। रास्ता निकाल दिए लोग। तो मन का यही तो मन का गणित है। मन आपको वैसा करवा देगा क्योंकि उसको खाना है मटन, कैसे करेगा? अब कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगा। कलकत्ता में रामकृष्ण थे तो वो एक आदमी वहां बहुत मंदिर में बलि चढ़ाता था, हर महीना बलि चढ़ाता था बकरे का। अब वो फिर देखा रामकृष्ण यार बहुत दिन से आया नहीं है ये, उस रामकृष्ण वहां पुजारी था।
तो पूछे उससे, भाई क्यों नहीं आया? बोले अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, दांत भी नहीं है, तो अब बलि क्या देना? मैंने खुद को उसको नहीं खाना है तो अब बलि भी नहीं देना है। तो बलि देना मतलब खुद के लिए बनाना है, तभी तो बलि दोगे, तो क्यों बलि दोगे आप? तो मन जो है आपका ट्रिक खोजते रहता है, कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं। आपको जब आप सजग नहीं रहोगे तो वो रास्ता निकाल लेगा अपना और आपको भाग ले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ेगा आपको अपने लिए। अपन क्या करते हैं, जैसे कोई मैसेज आया तो अपन दूसरे को भेज देते हैं, जैसे कि उसको बोल रहे हैं कि तू अलर्ट रहना। वो मैसेज हमारे लिए है, उसके लिए नहीं है, हमको अलर्ट रहना है। नॉर्मल अपन क्या करते हैं कि भेज दिए मैसेज, तो हम खुश हो जाते हैं, बढ़िया मैसेज भेजे। अरे भैया तुम मैसेज तोड़ बरे। तो ये मन जो है ना, बड़ी बारीक बारीक रास्ते निकालते चला जाता है। इसलिए अपने को सजगता और लगातार बनाए रखनी पड़ेगी। वो हो जाता है, कोई बहुत कठिन काम नहीं है, लेकिन चूंकि किए नहीं है, इतने सालों से अपन डेड हैं, पूरे मरे 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 टाइप जीते हैं, खुद को क्या करना है पता ही नहीं हम लोग को। मन से डिटेच हो सकते हैं। हाँ, कैसे होंगे मन से डिटेच होने? मन से डिटेच होने का तरीका है कि अपने विचारों को आप देखते रहिए। कुछ भी विचार चल रहा है उसको वॉच करते रहिए, देखते रहिए, और उसके बारे में निर्णय नहीं लेना है, नॉन जजमेंटल में जीना है। नॉन तो किसी भी चीज को हमको जज नहीं करना है। ऐसे समझो कि जैसे आप खड़े हो, यहाँ पे बैठे हो, एक आदमी गया थैला लेके गया, दूसरा आदमी कार में जा रहा है, तीसरा आदमी बैला गाड़ी में जा रहा है, चौथा आदमी साइकिल में जा रहा है। आप बस देख रहे हो, आप केवल देखने वाले हो। ऐसे ऐसे ही अपने अपने विचारों को हमको देखना है, बस आप देखते रहो। उसके बारे में हमको तय नहीं करना है कि विचार अच्छा है कि बुरा है, कि गलत है कि सही है, कोई मतलब निर्णय नहीं करना है हमको। भाई विचार में मान लो आपके विचार में कोई एक लड़की आई, तो आप समझ जाओगे हाँ देख रहा हूं भाई, हाँ लड़की आई, अच्छी है, सुंदर है, गंदी है, ये सब हमको नहीं सोचना है। एक कार गई तो मन में विचार उठा कि हाँ ये कार मेरे को चाहिए, ठीक है, चाहिए नहीं चाहिए वो ठीक है, पर जजमेंट नहीं करना है कि ये अच्छी है कि खराब है कि बुरी है। बस एक कार गई, फिर दूसरी कार गई, ऐसे विचारों को देखते रहिए। और विचार क्या है, पुष्लज्ञ हो जाते हैं। जैसे मैं अभी बोलूंगा कुत्ता, तो अब आपके मन में चलने लगेगा, अरे यार वो डॉबरमैन अच्छा होता है, फलाना होता है ढिकाना, वो कुत्ता मैं वहां देखा था ऐसा हो गया, अरे वो कुत्ता तो बीमार पड़ा था, अरे मैं रास्ते में देखा कुत्ता मरा हुआ था, अरे कुत्ते के गले में चेन थी, अरे चेन तो अधिकारी रखते हैं फलाना। यानी 10 तो कहानी चलती रहेगी आपको। अपने को डिटैच रखना है, बस अपन देखने वाले हैं, चलने दो, जो विचार चल रहे हैं उसको चलने दीजिए। आप रोड साइड में बैठे हैं और गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, आप यू आर जस्ट द वॉचर बस। और आप देखोगे एक हफ्ते में आप उससे अलग होना शुरू हो जाओगे। आप फिर मन में जो विचार आएगा आप देखोगे, फिर खुद ही हंसोगे, आप देख साला चुतिया बना रहा है मन मेरे को। अब मुसीबत ये है ना कि हम चाहते हैं कि हमको कुछ ना करना पड़े और सब हो जाए, यही मुसीबत है बस। क्यों बोला? बोला तो बहुत पढ़ लिख लिया। तो ऐसा करने से एक दिन ऐसा आएगा धीरे धीरे कि आप डिटैच हो जाएंगे, फिर आप देख पाएंगे कि मैं देखने वाला हूं और ये चल रहा है, बस चलने दो, दुनिया तो चल ही रही है, आप खड़े हो जाओ बस। फिर आपको असली आनंद उस समय आना चालू होगा जब डिटैचमेंट की अवस्था आ जाएगी। फिर आप अपने को हर जगह अलग पाओगे आप, फिर आपको लगेगा यार मैं तो अलग हूं, ये जो कहानी चल रही है ठीक है, तो चलती रहे, इसको तो रोक नहीं सकते आप, संसार तो चलेगा ही।
सही व्यक्ति ना अपने बाप की जिंदगी को देख ले ढंग से शुरू से आखिरी तक। अगर जिंदा है तो जितना एज वो जिया है वो, और अगर मर गया है तो अपने बाप को देख ले कि शुरू से आखिरी तक मेरे बाप ने क्या किया, तो उसको समझ में आ जाएगा कि सब उसकी पूरी पिक्चर ही क्लियर हो जाएगी। आप अपने जो भी घर में पिताजी हैं, चाचा, जो भी बुजुर्ग हैं, उनकी लाइफ को एक बार वॉच कर लीजिए अच्छे से। तो क्या किए बताओ? बड़े हुए, पहले तो छोटे थे तो छोटे ही थे, फिर बड़े हुए, शादी किए, बच्चे किए, खाए कमाए और चल दिए। तो ज्यादातर लोगों की लाइफ ऐसे ही है, ज्यादातर क्या 99%। इसीलिए मैं उस दिन बताया कि आगे बढ़ना है तो 1% में आना पड़ेगा। और दूसरे को समझाना छोड़ दो, कोई भी हो, तो उससे आपकी कहानी चेंज हो जाएगी। हमको क्या लगता है हम दूसरे को समझा लेंगे, कोई किसी को नहीं समझा सकता, अपने खुद को समझना है। पति पत्नी के पीछे पड़ी रहती है कि चलो मैं जैसा बोल रहा हूं ठीक है। सब लोग भाई भाई के पीछे पड़ा रहता है, या बाप जो है बेटे के पीछे पड़ा रहता है। उसको लगता है कि मैं बाप हूं मतलब मैं सब ठीक हूं, या बेटे को लगता है कि मेरा पिताजी जो है डोकरा हो गया, नई चीजों को नहीं समझ रहा है, नया जमाना है, ये है वो है। दोनों बातें सही हो सकती है, कभी कभी लड़का भी सही हो सकता है, कभी कभी बाप भी सही हो सकता है, पर हमको सही की तरफ बढ़ना है। अगर आप सच में चाहते हो कि हमको आगे बढ़ना है तो हमको सत्य की तरफ बढ़ना है। सत्य की तरफ बढ़ोगे तो आपको खुद ही दिखना चालू हो जाएगा। हमारा माइंड वैसा काम करता है कि हम उसमें फंसाने की कोई पूरी कोशिश रहती है उसकी। और वो इसलिए भी है कि हमारे चारों तरफ जो हमारे सामाजिक व्यवस्था है वो उसी ढंग से बनी हुई है, तो उसी ढंग से बनने के कारण वो हमारे विचार भी वैसे ही चलते हैं, फिर उसी चक्र गिन्नी में घूमते रहते हैं। उसी से चक्रव्यूह से बाहर निकलना है। वही एक्चुअली महाभारत का जो अभिमन्यु है उसी चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। वो अभिमन्यु हम ही लोग हैं। उसी को तोड़ने की कला है। वो जो चक्रव्यूह है उसी से निकलने की कला आनी चाहिए आपको, और कला है वही है डिटैचमेंट। एक बार आप देखना सीख गए तो बस अब चालू हो जाएगा। क्यों बोला? बोला का चालू हो गया, देखो एक हफ्ते में चालू हुआ कि नहीं हुआ? डिटैचमेंट जारी है, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। फिर वो डिटैचमेंट एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप अपने शरीर से भी अलग महसूस करोगे अपने को। अभी तो हम अपने को शरीर ही मान के बैठे रहते हैं ना। तो जीवन बड़ा सुंदर है, बढ़िया, मस्त, उसको अच्छे से जियो। पकड़ नहीं छूटती है ना, पकड़ जो है, पकड़ नहीं छूटती है। तो कौन पकड़ के रखा है? आप ही पकड़ के रखे हो। कौन बोला पकड़ने? अपन खुद पकड़े हुए हैं। और मजा ये है कि जैसे खेल इतना बड़ा है कि जैसे ये जो हवा, मतलब जो हमारी पृथ्वी है वो कहाँ पे कैसे घूम रही, किस पे है? ऐसी लटकी है हवा में, मतलब हवा में लटकी, मतलब आकाश में लटकी है। तो जो आकाश जिसको हम बोल रहे हैं वही तो परमात्मा है। मतलब जैसे हम पृथ्वी से 6 इंच ऊपर उठे, मतलब परमात्मा में है। जब पृथ्वी पूरी परमात्मा के अंदर है तो हम अगर पृथ्वी में है तो हम भी तो परमात्मा के अंदर हुए कि नहीं हुए? अगर आप 6 फुट के हो तो आप 6 फुट परमात्मा हो। ये भैया 5.5 फुट के हैं तो भैया 5.5 फुट के परमात्मा हुए कि नहीं हुए? कि कोई उपाय है उससे बाहर जाने का? तो अगर आप पकड़ के रखे हो, मुट्ठी को अगर आप बंद रखे हो, तो इसमें परमात्मा कम है कि ज्यादा है? सब में उतना ही है ना। मुट्ठी अगर अपन बंद रखे तो परमात्मा कम हुआ, अगर खोल दिया तो ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? भाई अगर आपको
आकाश पाना है तो हाथ खोल दो, ज्यादा आकाश आपके हाथ में है। अब मुट्ठी बंद रखोगे तो इसमें भी आकाश है लेकिन थोड़ा सा है। और सिंधी में जो है ना, हुश में खुश है भाई, मुट्ठी ऐसा पकड़ के रखे हैं। हाँ, हो गया, देखो ऐसा नहीं कि मुट्ठी पे परमात्मा नहीं है, लेकिन कम है। तो अपन क्या खुश होते हैं, थोड़े से में अपन खुश होते हैं, अरे पत्नी मेरे कब्जे में है, पति बच्चे मेरा कहना मान रहे हैं, फलाना। अरे मजबूरी में मान रहे हैं, कोई जब खुशी खुशी नहीं मान रहे हैं। तो मुट्ठी आप छोड़े, अब परमात्मा ज्यादा आपके हाथ में आएगा। हम पकड़ना क्यों चाहते किसी चीज को, मतलब कोई चीज हमारे पास आया तो जाए नहीं हमारे पास से, मतलब हमारे पास है, ऐसा मतलब होता है। कोई चीज पर्सनली हमारे पास आया था, हम फिर दूर ना जाए। तो कोई वस्तु आ गया हमारे पास, कोई चीज आ गया, घर कार धंधा, हम बताएं कि हमारे ही पास है, हाँ, हम फिर दूर ना जाए उससे। हाँ, ऐसा क्या मतलब? तो ये मन का स्वभाव ही है ना, तो मन का नेचर ही है कि वो कब्जा करना चाहता है। मन का नेचर ही है कि वो चाहता है कि सब मेरे कब्जे में रहे। तभी तो पॉलिटिशियन और ये लोग सब इतना देश देश खेलते हैं। तो हर बार चाइना जो है वो घुस जाता है, 2000 फुट जमीन या जो भी जितना जमीन 2 किलोमीटर घुस गए, उसको लगता है कि मैं और बढ़ गया। मन का विस्तार है और क्या है, जबकि ऐसा कुछ है थोड़ी। वही तो डायोजनीस को वही तो समझ में आया। डायोजनीस को जिस दिन समझ में आया तो वो कुत्तों के साथ रहता था। तो वो सिकंदर पहुंचा उसके पास, तो डायोजनीस को बोलना पड़ा, थोड़ा हट भाई, सूरज को आने दे। तो अपनी सारा खेल जो है आपके समझ पे डिपेंड करता है कि आप जीवन को कैसा समझ रहे हो। इसमें मूल बिंदु यही है कि आप समझ लो, इसको अच्छे से जान लो कि आप यहाँ 50-60 साल के लिए हो, बस। उससे ज्यादा आपका यहाँ कोई रोल नहीं है। इसको अच्छे से गहरे अंदर बैठा लो। बस ये अगर आपके मन में बैठ गया ना, तो फिर मन गड़बड़ नहीं करेगा। अपन क्या सोचते हैं कि और जिएंगे, और अपने को लगता है कि अपन शाश्वत है। अच्छा, मजा ये है कि ये जो शाश्वत का जो अनुभव है, जो हमको लगता है कि सब हमारा सब, ये अनुभव चेतना का है। चेतना शाश्वत है, हमारे अंदर चेतना है ही। तो हमको जो अनुभव होता है कि हम नहीं मरेंगे, 10 बार अपन किसी को मरते देखते हैं तो भी, लेकिन हमको अनुभव नहीं होता कि हम मरेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि हम चैतन्य हैं, हमको अनुभव है कि हम मरेंगे नहीं, और चेतना तो मरता ही नहीं। वो उसी चेतना का अनुभव है वो, लेकिन हम धोखे में रहते हैं शरीर के अनुभव में। शरीर तो जाएगा ही। अच्छा, मरने की बात कल मैं कर रहा था, तो बोलती है कि मरने की बात आप क्यों करते हो, आत्मज्ञान की बात क्यों करते हो? अरे भैया, तो मतलब अच्छा, मैं कह रहा हूं कि 10 साल आपके जीवन में बढ़ भी गया, मान लो आप दवाई करा लिए फलाना, कोई तंत्रिक मंत्रिक अंतर मंत्र तंत्र से आपका 10-20 साल आपकी उम्र बढ़ भी गई। तो कौन सी उम्र बढ़ी? 10-20 साल आपकी बुढ़ापे की उम्र बढ़ी। तो कोड़ी टाइप मरोगे, उससे अच्छा पहले मर जाओ। अरे भाई, 60 साल जी लिए, देख लिए सब चीज, हो गया, अब दूसरे का नंबर आने दो। लेकिन मन का हमारा स्वभाव यही हो, पकड़ना चाहता है। इस चीज को अगर अंदर अंदर गहरे बैठा लिया आप कि हम तो यहाँ मेहमान हैं, यहाँ 50-60 साल, ठीक है, किसी का 50, किसी का 60, किसी का 70, वो एग्जिस्टेंस के हिसाब से सोचोगे तो कोई महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है। पूरे पृथ्वी की उम्र और इसके हिसाब से सोचोगे तो 50-60 साल कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, आप यहाँ मेहमान की तरह रहो, बढ़िया मजा लो, आनंद लो। लेकिन हम क्या है, ट्रैपिंग में फंस जाते हैं। जो कल अपन बताए थे, ट्रैपिंग में हम फंस जाते हैं। चारों तरफ वो दिखाते हैं हमको, ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं कि आपको लगता है कि अरे ये वाला ड्रेस मैं नहीं खरीदा तो साला गड़बड़ हो जाएगा, अरे ये वाली कार अगर मेरे पास नहीं है तो जिंदगी व्यर्थ है बिल्कुल।
है कि नहीं? जबकि ऐसा कुछ नहीं है, जिंदगी पहले थी जैसे वैसे ही चले। भाई हमारे यहाँ जो पार्कर पेन बिकता है वो क्या है साला? वो तो क्लिप को ऐसा रख दिया है, उसमें एरो बना दिया है और चारों तरफ फैला दिया है कि पार्कर जिसके पास है मतलब वो अच्छा आदमी है। हाँ बताओ ना, 1000 रुपए की पेन है, उसमें क्या ही है? उसमें पेन ही तो है। काम वही होना। हाँ, काम वही हो ना, 2 रुपए वाली पेन भी वही लिखेगा। तो कहने का मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि हमको पार्कर पेन, आप बात को समझना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पार्कर नहीं खरीदना है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि पार्कर खरीदना है। मैं कह रहा हूँ आप सत्य को जानिए ना भैया। अगर जीवन में आपकी कोई गिफ्ट दे दिया पार्कर पेन, तो आप पार्कर से यूज कर लीजिए। अगर नहीं कोई गिफ्ट दिया, नहीं है हमारे पास, तो 2 रुपए वाले पेन से भी आप मजे में रहिए। पार्कर के कारण आप आगे पीछे मत होइए, आपके आनंद में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब वो सोने का कंगन पहने हैं, तो मैं मजाक में बोलता हूँ कि दे दे मेरे को, तो मैं नहीं दूंगी। और गुरुजी की बात सुनते हैं प्रवचन में कि गुरुजी के पास एक महिला गई है, गुरुजी सब सोना मांगा तो वो दे दी, अगले दिन गुरुजी उसको वापस कर दिया। अब उसकी सहेली आई, उससे भी गुरुजी बोला कि मेरे को तुम पूरा सोना दे दो। अब वो चिंता में पड़ गई कि मैं पूरा सोना दे दूंगी तो कैसा होगा। वो अपनी सहेली से पूछी, बोले भाई मेरे को नहीं पता, मैं तो दी थी, मेरे को वापस कर दी। तो ये भी दे दी वापस करेंगे करके, अब इसको वापस किया ही नहीं। तो कहने का मतलब आपको समझ हो जाए कि सोना क्या ही है, एक धातु है, कोई लोहे की धातु है, वो एक चमक रहा है, वो धातु है। लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग चूंकि कम है, हम समझते नहीं है, इसलिए बड़े लोग हमारा यूज कर लेते हैं। जो ऊपर बैठे हैं वो 2 रुपए की पेन को आपको पकड़ा दिए, 1000 रुपए ले लिए आपसे, और आप होश में खुश हो। ये जैसे शरीर के तल से अगर हमारी पकड़ छूट जाती है, चाहे गोल्ड हो, चाहे शरीर के तल पर हम हैं या धन के में हैं, तो सारी पकड़ हमारी छूट जाएगी। मोर पॉइंट हमारा यही है कि पकड़ छूटनी चाहिए। पकड़ अगर एक बार छूट गई, अब इसका उदाहरण अगर आपको समझ रहे हैं तो सपन भैया को फोन करो, पूछो पकड़ छूटी है तो क्या महसूस कर रहे हो। बहुत हल्के हो जाएंगे, हल्के? ये हल्का शब्द भी बहुत भारी है। लाइट फील करेंगे, क्योंकि हमारा कोई बहुत उड़ोगे, उड़ो, हवा में उड़ना चालू कर दोगे। हमारे शरीर से कुछ निकल गया, कोई धातु निकल गया, कुछ शरीर से निकल गया। क्योंकि आप ही पकड़े हुए हो, कोई और थोड़ी पकड़ा है। ये सब हमारे मन की गड़बड़ियां हैं। इसको जिस दिन आप ठीक कर लोगे उस दिन सब ठीक ही है। एक्चुअली सब ठीक ही है, आपका मन ही सब गड़बड़ किए बैठे। तभी जितने सभी संत इसलिए तो कहते हैं कि मन से मुक्ति ही मोक्ष है। मन को आप एक बार समझना चालू कर दिए तो ऑटोमेटिक सब ठीक होता चला जाएगा। और लालच तो स्वभाव है ही है, मन का स्वभाव लालच है। अब आप सपन भैया को फोन लगा के पूछो कि अगर वो पकड़ छोड़े हैं जिस दिन से, उस दिन से कैसा महसूस हो रहा है, उससे पूछो। अपन ही पकड़े हुए हैं, कोई अलग से थोड़ी कोई व्यक्ति है कि। लेकिन अपना मन जो है ना वो और की लालच में रहता है। और अच्छा, दोनों में फर्क है, दोनों की माइंडसेट में फर्क है। और मिल जाए, अगर आसानी से सब कुछ नॉर्मल ढंग से हो रहा है तो कोई दिक्कत थोड़ी है। भाई आज आप अच्छी जगह बैठे हो ना, अभी गर्मी होगी तो एसी चला के अपन ध्यान करेंगे ना, तो ये अच्छी चीज है। अगर एसी नहीं था तब भी अपन कर ही रहे थे, गर्मी में भी अपन ध्यान कर रहे थे। तो कोई सहजता से कोई चीज हो रही है तो उसको करने में कोई दिक्कत नहीं। आपकी लालच नहीं होनी चाहिए, आपकी लालच ही तकलीफ है। सोना 5 किलो और आ जाए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि नहीं है तो फिर आप परेशान मत रहिए। सोने से दिक्कत नहीं है, आपके मन से दिक्कत है। मतलब हमारी हैप्पीनेस इसके ऊपर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। हाँ, हमारी खुशियां जो है किसी भी व्यक्ति या किसी भी सामान पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। भाई मान लीजिए
माँ जो है वो ज्यादातर बच्चों के मुंह में फंस जाती है। अब लड़का मान लो गया है बाहर 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो अब एकदम फड़फड़ाते हैं कि क्या हो गया, क्या हो गया, कैसा कर रहा है। या अब लड़की इसकी गई है बाहर अभी, तो वहाँ कैसे करेगी, कैसा क्या होगा। अरे क्या होगा, जो करेगी ना खुद ही, जो जब घर से निकली है तो खुद ही करेगी वो। अच्छा, होना वही है जो वो होगा, लेकिन आप यहाँ अनावश्यक परेशान है कि नहीं? अच्छा, मान लीजिए अगर अभी अपनी डेथ हो जाए और अपने छोटे बच्चे हैं, मान लो ये उमेश भैया है, मान लो इनकी अभी लड़की छोटी है, तो डेथ का तो कुछ पता नहीं है। अब घर में मान लो 4 आदमी हैं, मैं हूं, मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा, मेरी बहू। अब इन 5 में से कौन पहले मरेगा पता थोड़ी है। तो हम सोच रहे हैं कि हमारी एज हो गई तो हम पहले मरेंगे, एक नॉर्मल भाषा में, लेकिन पता थोड़ी है कि इन 5 में से कौन पहले मरेगा। और जिंदगी चलेगी बढ़िया। एक बढ़िया कहानी है, मेरे को याद नहीं आ रही है, उसमें वो एक महिला को 3 बेटियां होती हैं, मतलब एक साथ 3 बेटियां एक साथ होती हैं, तो उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। और वो थोड़ी लंबी कहानी है, उसमें वो बहुत लोग समझाते हैं उसको, ये वो, तो वो एग्जिस्टेंस जो है, अगर उसका पति जिंदा रहता तो क्या होता, और पति उसका मर गया तो क्या होता, क्या हुआ। वो 3 बेटियां उसकी जो हुई वो बढ़िया अपने अपने जगह में बड़े होते गए, अपना सेट होते चले गए। लेकिन हमको क्या लगता है उस समय, अरे अभी तो बच्चों का क्या होगा, कैसा होगा, फलाना होगा, ठीक। मतलब हम अपने आप को ना भगवान से होशियार समझते हैं, परमात्मा से होशियार समझते हैं अपने आप को, तभी तो ये सब सोचते हैं। इसीलिए धर्म की परिभाषा में ना सबसे पहली ही जो लाइन है वो ये है, एक्सेप्ट द सिचुएशन एज दे आर। पहली लाइन यही है, जिस जहां सिचुएशन में आप हो, जैसा भी हो, उसको एक्सेप्ट कर लो। उसको एक्सेप्ट किए नहीं कि आधी कहानी खत्म। अभी उमेश भैया हमारे अब परेशान होना चालू हो जाए, अरे कि मेरे बाप का तो बस का बिजनेस था, 70-80 बसें थी और ये हो गया वो। अरे ठीक है, थी, अब अभी नहीं है तो क्या करें अब। तो एक्सेप्ट द सिचुएशन एज दे आर। जिंदगी रोज बदलेगी, कोई ना कोई दूसरा आएगा, फिर आप मरोगे तो कोई तीसरा आएगा। अपन यहाँ 50-60 साल के लिए, 70 साल के लिए है बस। उसका मौज लो, मजा लो, आनंद लो, जितना अपन कर सकते हो उतना करो। किसी को सिखा सकते हैं सिखाइए, किसी को पढ़ा सकते हैं पढ़ाइए, किसी को आनंद दे सकते हैं उसको आनंद दीजिए। अपन जितना बेहतर कर सकते हैं उतना करके जाइए, बढ़िया। फिर आगे नए लोग और आएंगे और कहानी नहीं होगी, और कारवां आगे बढ़ेगा फिर। ठीक है, आज इतना ही, आज की कथा समाप्त।